इजराइल जब तक गाजा पर हमला कर रहा था तब तक सब ठीक था। उसे लगता था कि वो दुनिया का बादशाह है, उसके माथे पर अमेरिका का हाथ है और उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन सोचिए, पहली बार इजराइल को ड्रोन से सामना करना पड़ रहा है। पहली बार इजराइल को मिसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और जो हालत इजराइल ने गजा की है, अब वही हालत इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हो रही है। जो प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, उसमें भी मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है। किनकी संख्या छुपाई जा रही है मैं नहीं कह रहा हूं, एक बड़े नेता ने बड़ा आरोप लगाया है। 242 लोग थे प्लेन में, एक शख्स बच गया, मतलब 241 की मौत। तो किनकी मौत छुपाई जा रही है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ तस्वीरें ऐसी है जो हम आपको दिखला नहीं सकते हैं, वो आपको विचलित कर देगी। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह और हिटलर के भी सबसे बड़ा मुरीद बेंजामिन नेतन्याहू की यह तस्वीर है। यह शख्स इजराइल का प्रधानमंत्री है। दरअसल इजराइल में इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। लगातार यह सत्ता से बेदखल होने वाला था। उसके बाद क्या था, इसने अपने ही देश को राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल दिया। उसके बाद इसने गजा पर हमला कर दिया, फिलिस्तीन पर। फिलिस्तीन एक ऐसा देश जिसके पास अपनी प्लेन नहीं थी, अपनी एयरफोर्स आर्मी नहीं, अंधाधुंध धर्म में डूबा हुआ देश। गजा को इसने मलबे में तब्दील कर दिया। हमास से अभी भी ये विजय नहीं हो पाया है, क्योंकि ग्राउंड पर ये लड़ नहीं रहा। इसके पास फाइटर प्लेन था, इसके पास मिसाइल है, ड्रोन है। इसके खिलाफ लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह लड़ रहे थे, लेकिन वहां भी बमबारी की गई। लेकिन उसके पास, लेबनान के पास भी कोई बड़ा सोर्स नहीं था। इसके खिलाफ यमन के लड़ाके हुती भी लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास भी सिर्फ ऑटोमेटिक राइफल्स थे, मशीन गन थे, जिससे वो समुद्र में मोर्चा संभाले हुए था। इजराइल का पाला उन देशों से नहीं पड़ा था जिनके पास मिसाइल है या ड्रोन है, और अब वो पाला पड़ा है। दरअसल एक अमेरिका ने रणनीति बनाई। जब से ट्रंप अमेरिका के सत्ता में आए हैं, वो लगातार युद्ध को प्रोवोक कर रहे हैं। आपको पता है कैसे यूरोप के दम पर यूक्रेन रूसिया को मात दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास भी बमों की सप्लाई हो रही है, मिसाइल की सप्लाई हो रही है, ड्रोन की सप्लाई हो रही है। आपने देखा था कैसे यूक्रेन ने ड्रोन से 40 फाइटर प्लेन रसिया के तबाह कर दिए थे। मतलब अब युद्ध इस दुनिया में गोला बारूद और ऑटोमेटिक हथियार से नहीं लड़ा जाएगा। अब वही देश मजबूत है जिसके पास मिसाइल्स हैं, जिसके पास ड्रोन है और जिसके पास फाइटर प्लेन है, और वो भी AI जनरेटेड 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। ये सब भले ईरान के पास ना हो, लेकिन उसके पास जो एयरफोर्स थी, अपनी मिलिट्री है, आर्मी है। इजराइल को लगा कि वो गजा लेबनान की तरह उसको भी नेस्तनाबूद कर देगा, और उसने जमकर बमबारी की। अब ईरान ने लाल झंडा फहरा दिया है, और कल रात और दिन, और अब जब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक इजराइल की राजधानी तेल अवीव को मलबे में तब्दील किया गया है। इजराइल का जो मोसाद था वो अंदाजा नहीं लगा पाया। इजराइल का जो आयरन डोम रडार है वो मिसाइल को रोक नहीं पाया, और सारे मिसाइल तेल अवीव में गिर रहे हैं। तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, जिसको घमंड था, अपने नाज था, अपने सुरक्षा तंत्र पर, अपने फाइटर प्लेन पर, अपने आयरन डोम रडार पर, वो फेल हो गया है। और सोचिए, ईरान के साथ अभी कोई मदद के लिए खड़ा नहीं है। उसके बाद भी पूरा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के चापलूस हैं। उसके बाद भी ईरान ने अब कमर कस ली है, और ये लड़ाई अगले पैमाने पर चला गया, और फारस की खाड़ी में ये लड़ाई तन गया है। अब दुनिया को पता चल गया है कि ईरान उतना भी हल्का देश नहीं है जितना उसको लिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि ईरान 15 दिनों में कम से कम 50 परमाणु बम बना सकता है, और यही अब इजरायलियों को डर सता रहा है। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू हो सकता है कि वो अब अमेरिका में शरण ले ले। कल तक जो बेंजामिन नेतन्याहू सरेआम डंके की चोट पर कह रहा था कि इजराइल पर और ईरान पर और हमले करेगा, वो उसको नेस्तनाबूद कर देगा, अब वही इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, कहा जा रहा है कि वो कभी भी देश छोड़कर भाग सकता है। उसके बेटे की तस्वीरें जारी हो रही है, जो कि बंकर नुमा घरों में छिप गया है। पहली बार इजराइल के लोगों के सर पर मिसाइल के खौफ मंडरा रहे हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं,
कभी किसी की बादशाहत नहीं रहती है। अब इजराइल को लग रहा है कि उसे अमेरिका ने फंसा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने साफ कहा है कि ये लड़ाई अमेरिका की थी, अमेरिका आकर लड़े, अब इजराइल इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। तो सोचिए, एक जवाब ने, ईरान के एक जवाब ने किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। अब ईरान की मैं बात बताऊं, अभी जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें ईरान एकमात्र मुस्लिम देश था जो किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं था। आप सबने देखा अमेरिका मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान एकमात्र ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा रहा। तुर्की ने गद्दारी की, और वहीं आपको बता दें अमेरिका को लगा था कि इराक पर उसका कब्जा हो गया है, असद को उसने भागने के लिए मजबूर कर दिया, और सीरिया पर उसका कब्जा, और अब वो आराम से ईरान को जीत लेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, और इजराइल पहली बार मुसीबत में है। और ईरान की एक रात की मिसाइलों की बमबारी ने, मिसाइल हमले ने आयरन डोम रडार और इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मलबे में तब्दील कर दिया। इसका मतलब है कि युद्ध लंबा जाएगा। पर्दे के पीछे कहा जा रहा है कि रूस भले इस युद्ध में फंसा हुआ है वो, लेकिन चीन कहीं ना कहीं लगातार अमेरिका के खिलाफ हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो सोचिए, आज के डेट में वही देश सुरक्षित हैं जिनके पास मिसाइल्स हैं, जिनके पास आयरन डोम रडार, जिसके पास रडार है, सैटेलाइट है। दिलीप मंडल ने लिखा है आज एक ट्वीट, सोचिए कि शुक्र है कि हमारे सेना मजबूत है और पाकिस्तान का एक भी मिसाइल हमारे यहां नहीं गिरा। तो अब मैं भक्तों को कह रहा हूं, सोचिए, भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। जो अभी क्या खबर चल रही है, भारत का एक प्लेन क्रैश हुआ, एयर इंडिया। खबर यह चल रही है कि भगवत गीता नहीं जला। सोचिए, 241 लोग मर गए। तो क्या भगवान के लिए भगवत गीता जरूरी था, इंसानों की जिंदगी नहीं जरूरी थी? दरअसल ये लोग आपको ध्यान भटकाने के लिए सरकार से सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए आपको धार्मिक डोज दे रहे हैं। भगवत गीता का भी सम्मान कीजिए, आप जिस आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन तकनीक से आपको चलना होगा। सोचिए, नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है, उसने परमाणु बम बना रखा है, मिसाइल बना रखा है। वो रोज अमेरिका को धमकी देता है कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ, किसी ने किया, तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। ईरान लगातार यही कोशिश कर रहा था। अब ईरान ने वो हथियार डेवलप भी कर लिए हैं, कुछ हथियार तो है उसके पास, और इसीलिए वो इजराइल को चारे खाने चित कर रहा है। लेकिन सोचिए, भारत के जो भक्त लोग हैं उनको ज्ञान विज्ञान से दिक्कत है, उनको गोबर का लेप लगाने से रेडिएशन रुकता है। उनको लगता है एक धीरेन्द्र शास्त्री जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जाके मजे कर रहा है, वो एक चावल दाना नहीं उगा सकता। ये शख्स, इस देश में जो लोग भी देश को अंधविश्वास में धकेल रहे हैं, कर्मकांड में धकेल रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं। आज साफ हो गया है, भारत की सेना सुरक्षित है। हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे पास फाइटर प्लेन है और हमारे पास S-4 जैसे रडार हैं। आज हमें और S-5 जैसे रडार बनाने पड़ेंगे। अब दुनिया कोई किसी के लिए लड़ने नहीं आएगा। वो समय गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, शीत युद्ध। अब दुनिया कोई किसी के लिए नहीं लड़ने आएगा। सब हथियार, जिसके पास अपना हथियार होगा वही सुरक्षित है, और जो हथियार बेचेगा वही बड़ा बिजनेसमैन कहलाएगा। तो अभी भी भारत सरकार को चेतना चाहिए और तकनीक पर काम करनी चाहिए। ये गोबर भक्तों से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। आप असली राष्ट्रवादी हैं तो आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, रिसर्च पर काम करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल्स बनाने पड़ेंगे, मिसाइल्स बनाने पड़ेंगे, रडार बनाने पड़ेंगे, ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे, फाइटर प्लेन्स बनाने पड़ेंगे, और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना पड़ेगा, जो आपके फाइटर प्लेन को AI के जरिए उड़ाया जाए। लेकिन भक्त जो है अभी भी आपके दिमाग में अंधविश्वास धकेल रहे हैं। वही खबर ये आ रही है, IP सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है। 241 लोगों की प्लेन में क्रैश में मौत हुई है, जिनको टाटा ने हर्जाने देने की बात कही है। लेकिन अब सवाल है कि जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर यह प्लेन क्रैश होकर गिरा है, उसमें कितने लोग मरे हैं? क्या वहां संख्या छुपाई जा रही है ताकि सरकार को मुआवजा देना ना पड़े? यह सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अभी BBC की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुंभ में जो श्रद्धालु थे, जो स्टैम्पिड में, जो भगदड़ में मारे गए, उनके आंकड़े छुपाए गए थे। यह BBC का दावा है। सरकार ने अब तक इसको नहीं नकारा है। तो इस सरकार का लॉकडाउन हो या फिर आपको बता दें कि कोरोना हो या नोटबंदी हो, इस दौरान जो भी लोग मरे सबके आंकड़े छुपाए गए हैं।
तो क्या जो प्लेन हादसे में मरे हैं और जो हॉस्टल में मरे हैं उनके भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार से सवाल पूछते रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद और गोबर भक्ति, अंधविश्वास से ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज ईरान सुरक्षित हो रहा है तो इसीलिए क्योंकि उसके पास मिसाइल्स है, परमाणु बम की क्षमता है और वो इजराइल को सबक सिखा रहा है। अब दुनिया में वही मुल्क, उसी मुल्क के नागरिक सुरक्षित होंगे जिसके पास ज्ञान, विज्ञान और तकनीक होगा। और ये जातिवादी, मनुवादी गोबर भक्तों को समझना पड़ेगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और एक बात तो है कि इजराइल की बादशाहत खत्म हो रही है और ईरान ने साबित कर दिया है कि उसके पास सचमुच हथियार है, तकनीक है। नहीं तो इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, इन लोगों ने गजा को बर्बाद कर दिया। तो अब वही देश सुरक्षित रहेगा जिसके पास तकनीक है। लेकिन हमारी सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा। अंधविश्वास और आस्था के फर्क को समझना पड़ेगा। और ये बात भक्तों को भी समझना पड़ेगा कि अब स्कूल, अस्पताल, विज्ञान के नाम पर सरकार चुनिए अगर सुरक्षित रहना है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।